नमस्कार। निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां पर आधारित ई लर्निंग मॉड्यूल में आपका स्वागत है। पंचायत राज अधिनियम द्वारा पंचायत को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सामुदायिक मामलों को नियंत्रित करें। साथ ही यह निर्वाचित निकाय को यह अधिकार देता है कि वह पंचायत की शक्तियों का उपयोग करे और पंचायत के सभी कार्यों के निष्पादन के संदर्भ में निर्णय ले। किसी पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधि, अध्यक्ष, कार्यपालक प्राधिकारी और सहायक कर्मचारी होते हैं। इन पदाधिकारियों कर्मचारियों के कर्तव्य और जिम्मेदारियों के तहत शामिल है निर्णय लेने की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करना, निगरानी करना और मार्गदर्शन सहित पंचायतों के रोज रोज के कार्यों का संचालन करना। इस मॉड्यूल में हम अधिकारियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर चर्चा करेंगे। इस मॉड्यूल के अंत में आप किसी निर्वाचित सदस्यों के अधिकारों, ग्राम पंचायतों, मध्यवर्ती पंचायतों, जिला परिषदों के अध्यक्षों, कार्यपालक पदाधिकारियों और पंचायती राज संस्थाओं के अन्य सहायक कर्मचारियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में समझेंगे। निर्वाचित सदस्यों के अधिकार हैं निर्वाचित सदस्यों का प्रतिनिधित्व करना, कार्यक्रमों के नियोजन और कार्यान्वयन में शामिल होते हैं और भाग लेना, अपने न्यायाधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों पर आम सभा की बैठकों और स्थायी समिति में प्रस्ताव पेश करना, उचित नोटिस देने के बाद संबंधित पंचायत के रिकॉर्ड्स का उपयोग करना, लोगों की जरूरतों, मुद्दों और समस्याओं के संबंध में पंचायत का ध्यान आकर्षित करना, पंचायत की बैठकों की कार्यवाहियों की प्रतियां प्राप्त करना, अपने निर्वाचन क्षेत्र के कार्यों में लोगों का योगदान या स्वैच्छिक श्रम जुटाना और किसी अधिकारी के काम नहीं करने या लापरवाही बरतने पर किसी त्रुटि के बारे में पंचायत का ध्यान आकर्षित करना। ग्राम पंचायत के सरपंच के कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं अधिनियम के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करना और सौंपे गए कार्यों को पूरा करना, बैठकों का आयोजन करना और अध्यक्षता करना, पंचायत सचिव या कार्यपालक अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना, यह सुनिश्चित करना कि पंचायत की सेवाएं वित्तीय और पर्यावरण अनुकूल तरीके से स्थानीय समुदाय को मिल रही हैं, वित्तीय और कार्यकारी व्यवस्थापनों के लिए जिम्मेदार होना, पद रिक्त होने के बाद एक निश्चित समय अवधि के अंदर उप सरपंच के निर्वाचन की व्यवस्था करना और ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड का पूर्ण इस्तेमाल करना। हर एक ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत सचिव होता है जो सरपंच या प्रधान के नियंत्रण में होता है। उनके कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए सभी अधिकारों का इस्तेमाल करना, पंचायत एवं स्थायी समिति की बैठकों में भाग लेना, किसी प्रस्ताव को पेश करने या वोट करने के अधिकार के बिना सलाहकार की भूमिका में परिचर्चाओं में भाग लेना, बैठकों का कार्य विवरण तैयार करना और पारित हुए प्रस्तावों का क्रियान्वयन करना, सरपंच से प्रस्ताव की समीक्षा करने के लिए अनुरोध करना यदि यह गैर कानूनी है या पंचायत राज अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों से बाहर है, सरपंच को सूचित करते हुए मामले को सरकार को भेजना यदि उनके द्वारा सलाह दिए जाने के बावजूद ग्राम पंचायत अपने पिछले फैसले को सही ठहराता है, वार्षिक बजट आकलन तैयार करना और पेश करना, प्राप्त करों या शुल्कों या अनुदानों से ग्राम पंचायत को होने वाली आय और व्यय का लेखा जोखा रखना, यह सुनिश्चित करना कि नागरिकों द्वारा आवेदन किए गए सभी प्रमाण पत्रों, लाइसेंसों, परमिशन इत्यादि को बिना देरी किए जारी किए जा रहे हैं, सभी रजिस्ट्रों को बनाए रखना और अपडेट करना, निर्धारित नियमों के अनुसार हाजिरी रजिस्टर तैयार करना, प्रत्येक कार्य का रिकॉर्ड रखना, अधिकृत खर्चों के लिए चेक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान करना, अकाउंट्स का मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक स्टेटमेंट तैयार करना, ऑडिट अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर रिटर्न अकाउंट प्रस्तुत करना,
निर्धारित समय सीमा के अंदर ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी का समन्वय करना, मांग वसूली की व्यवस्था करना और पंचायत के प्रति देय करों और शुल्कों को जमा करना, जन्म एवं मृत्यु का रिकॉर्ड बनाए रखना और अपडेट करना, विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट के कार्यों का समन्वय करना और उसमें सहायता करना, और परिसंपत्तियों की देखभाल करना और अतिक्रमण रोकना। ग्राम पंचायत अकाउंटेंट के कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं वार्षिक बजट आकलन और अकाउंट्स तैयार करना, बही खातों को बनाए रखना और अपडेट करना, रिटर्न अकाउंट स्टेटमेंट तैयार करना, ग्राम पंचायत प्रधान या सचिव द्वारा सौंपे गए किसी भी कार्य में भाग लेना। ग्राम पंचायत के कार्यालय सहायक के कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं सभी रजिस्टर को बनाए रखना और अपडेट करना, हाजिरी रजिस्टर तैयार करना और मंजूरी के अनुसार प्रत्येक काम का रिकॉर्ड तैयार करना, ग्राम पंचायत से सभी रिकॉर्ड्स को सुरक्षित स्थान पर रखना, जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड्स बनाए रखना, पंचायत सचिव द्वारा सौंपे गए किसी भी कार्य में भाग लेना। ग्राम पंचायत के इंजीनियर के कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का तकनीकी आकलन तैयार करना, विनिर्देशों के अनुसार कार्यों के निष्पादन पर नजर रखना, भुगतान की प्रोसेसिंग के लिए पूर्ण हुए कार्यों का मूल्यांकन करना और ग्राम पंचायत सचिव या सरपंच द्वारा सौंपे गए कार्यों में भाग लेना। जिला पंचायत अधिकारी के कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं अधिनियम के तहत उन्हें प्रदान किए गए सभी अधिकारों का इस्तेमाल करना, पंचायतों की कार्य पद्धति का पर्यवेक्षण करना और निगरानी करना, निर्णय लेने की प्रक्रिया में निर्वाचित प्रतिनिधियों को गाइड करना, देखरेख और जांचों के लिए ग्राम पंचायतों का निरीक्षण करना, ग्राम पंचायतों में खराब विधि व्यवस्था की शिकायतों की जांच करना और उच्चाधिकारी को रिपोर्ट सौंपना, त्रुटियों को समय पर दूर करना, आवश्यक आंकड़ों को बनाए रखना, कार्यों को पूरा करने में जिला कलेक्टर या जिला मैजिस्ट्रेट और पंचायत निदेशक को सहायता प्रदान करना, स्थानीय निधि विभाग द्वारा जारी सरचार्ज प्रमाण पत्रों द्वारा कवर की गई राशियों की वसूली करना, ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियां तैयार करना, प्रकाशित करना और उसे बनाए रखना, स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई और जल की आपूर्ति के लिए अनुबंध राशियों को मंजूरी देना, वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की दिशा में ग्राम पंचायतों को मार्गदर्शन देना, संशोधन अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करना, वार्षिक बजटों को समय पर मंजूरी दिलाना, वार्षिक प्रबंधन रिपोर्ट लेना, समेकित करना और सौंपना, वार्षिक बजटों के निर्माण, प्रबंधन रिपोर्ट, कार्यों के निष्पादनों इत्यादि के मामलों में कार्यपालक अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान करना, निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यताओं का सत्यापन करना और रिपोर्ट सौंपना, विभिन्न संसाधनों के लीज, नीलामी और बिक्री के लिए न्यूनतम बोली निर्धारित करना और निर्वाचनों के लिए पंचायतों में आकस्मिक रिक्तियों पर रिपोर्ट तैयार करना और सौंपना। बैठकों में पीठासीन अधिकारियों के कार्य हैं बैठकों में विधि व्यवस्था और शिष्टाचार बनाए रखना, विषय वस्तु पर हाथ उठाने की प्रक्रिया द्वारा अधिक से अधिक लोगों के विचारों के आधार पर निर्णय लेना, प्रत्येक प्रस्ताव को केवल एक सदस्य द्वारा पेश किया जाएगा और दूसरे प्रस्ताव को दूसरे सदस्य द्वारा, यह सुनिश्चित करना कि किसी निश्चित मामले में आर्थिक रुचि रखने वाले सदस्यों या अध्यक्ष को विशेष बैठकों से बाहर करना, यह सुनिश्चित करना कि पंचायत के सदस्यों द्वारा पेश किए गए प्रश्न और प्रस्ताव सकारात्मक हैं, जिनमें कोई निंदात्मक कथन नहीं है, ऐसे प्रश्नों को खारिज करना जो पंचायत को सौंपे गए विषयों से संबंधित नहीं है, कास्टिंग वोट देना जहां विषय वस्तु या प्रस्ताव के निर्णय में वोटों की संख्या बराबर होती है, यह सुनिश्चित करना कि अंतिम 3 महीनों के दौरान पारित प्रस्ताव में कोई संशोधन, फेरबदल या रद्द नहीं किया गया है। केवल इस उद्देश्य से आयोजित बैठक में होने वाले संशोधन,
फेरबदल या निरस्तीकरण को छोड़कर रिकॉर्ड रखने के उद्देश्य से बैठकों के शुरू होने और संपन्न होने तथा सदस्यों के आने जाने का समय नोट करना, सदस्यों द्वारा रजिस्टर पर हस्ताक्षर लेना और बैठकों के बाद इसे बंद करना, व्यक्तिगत रूप से बैठक की नोटिस देना या आवास स्थान पर नोटिस पहुंचाना या पोस्ट के जरिए भेजना और कार्यवाहियों के बारे में बताना, और आपत्तिजनक भाषा बोलने और व्यवहार करने वाले सदस्यों को निलंबित करना। प्रखंड पंचायत के अध्यक्ष के कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं उन प्रखंड पंचायत और स्थायी समितियों के सभी बैठकों का आयोजन करना और उनका संचालन करना जिसका वह अध्यक्ष हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना, कार्यालय के सभी रिकॉर्डों का पूर्ण उपयोग करना और प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ से संपर्क करके किसी भी आपात कार्य का सीधा निष्पादन करना। बीडीओ प्रखंड पंचायत का कार्यपालक पदाधिकारी होता है। उसके कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं प्रखंड पंचायत के कर्मचारियों का निरीक्षण करना और उन पर नियंत्रण रखना और साथ ही सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करना, बैठकों की कार्यवाहियों और बही खातों से संबंधित दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स को अपने पास सुरक्षित रखना, प्रखंड निधि से पैसे निकालना और वितरण करना, पंचायत की चर्चाओं में जाना और उसमें भाग लेना जहां उसे कोई प्रस्ताव पेश करने या वोट करने का अधिकार नहीं होता, प्रस्तावों के अधिनियम के अनुरूप नहीं होने की स्थिति में लिखित नोट के जरिए प्रखंड पंचायत या समिति को सलाह देना, प्रखंड की वार्षिक स्वीकृत योजनाओं को जिला परिषद को सौंपना ताकि इन्हें जिला योजना से जोड़ा जा सके और सभी प्रखंड पंचायतों की वार्षिक योजनाओं को समेकित करना और जिला पंचायत को सौंपना। जिला पंचायत अध्यक्ष के कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं जिला पंचायत और उन स्थायी समितियों की बैठकों का आयोजन करना और अध्यक्षता करना जिनका वह अध्यक्ष है, जिला पंचायत के सभी रिकॉर्ड का इस्तेमाल करना, जांच करने के लिए और अध्ययन करने के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या अन्य अधिकारियों से कोई रिकॉर्ड मांगना, जिला पंचायत या इसकी समितियों के प्रस्तावों के क्रियान्वयन के संबंध में सीईओ को दिशा निर्देश जारी करना और तत्काल हस्तक्षेप वाले मुद्दों पर सरकार के साथ बातचीत करना। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं पंचायत अधिनियम के अंतर्गत उन्हें मिले सभी अधिकारों का इस्तेमाल करना, अध्यक्ष के सामान्य पर्यवेक्षण और निरीक्षण में जिला पंचायत के अधिकारियों और कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना, जिला योजना समिति के सचिव के रूप में कार्य करना, विकास की योजनाओं को जल्द से जल्द शुरू करना, जिला पंचायत की बैठकों के दस्तावेजों को अपने पास संभाल कर रखना, जिला पंचायत फंड से पैसे निकालना और वितरण करना, जिला पंचायत की बैठकों में जाना और चर्चा में भाग लेना जहां उसे कोई भी प्रस्ताव पेश करने या वोट करने का अधिकार नहीं होता है। ऐसे किसी प्रस्ताव के बारे में जिला पंचायतों को नोट लिखकर देना जो अधिनियम के अनुकूल नहीं है और पंचायत द्वारा ऐसे प्रस्ताव के पारित होने के बारे में अध्यक्ष को सूचित करते हुए सरकार को संज्ञान में देना जो अधिनियम के मुताबिक उचित नहीं है। प्रखंड और जिला पंचायतों के लेखा पदाधिकारी वित्तीय प्रबंधन इत्यादि में संबंधित कार्यपालक अधिकारी की मदद करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि सभी व्ययों को उचित तरीके से मंजूरी दी जाती है, ऐसे व्ययों को खारिज करते हैं जिनका प्रावधान बजट में नहीं होता है, नियमित समय अंतराल पर वार्षिक अकाउंट और व्यय विवरण तैयार करते हैं और सौंपते हैं, पंचायत का वार्षिक बजट तैयार करते हैं और निश्चित समय के अंदर मंजूरी प्राप्त करते हैं, बही खाता बनाए रखते हैं, अनुदान जारी करने के संदर्भों के साथ अनुदान पर व्ययों पर नजर रखते हैं और उपयोगिता प्रमाण पत्र सौंपना सुनिश्चित करते हैं और ऑडिट रिपोर्ट के लिए उत्तर तैयार करते हैं और ऑडिट पैरा को देखते हैं।
प्रखंड या जिला पंचायत के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं प्रस्ताव तैयार करना और योग्य प्रशासकीय निकाय से मंजूरी लेना, जहां भी आवश्यक हो तकनीकी योजना तैयार करना और तकनीकी मंजूरी देना, मंजूरी प्राप्त कार्यों की योजना बनाना, क्रियान्वित करना और निगरानी करना, पूर्ण हुए कार्यों की जांच करना, स्वीकृति प्रदान करना ताकि भुगतान जारी किया जा सके, परिसंपत्तियों के निर्माण कार्य और रखरखाव की जिम्मेदारी लेना और संबंधित पंचायतों को तकनीकी सेवा प्रदान करना। प्रखंड या जिला पंचायत के असिस्टेंट इंजीनियर के कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं फर्स्ट लेवल इंजीनियर के रूप में माप दर्ज करना और योग्य अधिकारी से कार्यों को जांच और मूल्यांकन कराना, वर्क बिल तैयार करना और प्रस्तावित कटौतियों के साथ कॉन्ट्रैक्टरों के लिए भुगतान की व्यवस्था करना। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों जैसे उच्चाधिकारियों द्वारा मांगी गई जानकारी को सही तरीके से पेश करना, स्वीकृत कार्यों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग तैयार करना और मंजूरी प्राप्त करना और जमीनी स्तर पर कार्यों के निष्पादन का निरीक्षण करना। हम इस मॉड्यूल के अंत में पहुंच चुके हैं। आइए हम इसका सारांश देखें। किसी पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधि, अध्यक्ष, कार्यपालक प्राधिकारी और सहायक कर्मचारी होते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों की मुख्य जिम्मेदारी होती है निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करना और सार्वजनिक वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना और क्रियान्वित करना। पंचायतों के अध्यक्ष अपनी सभी शक्तियों का उपयोग करते हैं और पंचायत राज अधिनियम के तरह प्रदान किए गए सभी कर्तव्यों को पूरा करते हैं। वे पंचायतों की बैठकों का आयोजन करते हैं और उनकी अध्यक्षता करते हैं। कार्यपालक पदाधिकारी, जिन्हें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कहते हैं, वे पंचायत के सभी बैठकों में हिस्सा लेते हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रस्ताव पेश करने या वोट करने का अधिकार नहीं होता। पंचायतों के रोज रोज के प्रबंधन में सहायक कर्मचारियों द्वारा उनकी सहायता की जाती है। निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां पर आधारित ई लर्निंग मॉड्यूल पूरा करने के लिए आपका धन्यवाद।